रहस्यमय गांव कुलधरा। यह गांव अपने रहस्यों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में एक गांव दबा हुआ है। इसका नाम है कुलधरा। यह गांव जैसलमेर के पास स्थित है। कभी यह समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। आज यह खंडहर है। यहाँ की हर ईंट एक कहानी कहती है। इसकी कहानी डर और रहस्य से भरी है। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अनहोनी हुई थी। कहते हैं कि यह श्रापित है। यहाँ के लोग अचानक गायब हो गए थे। कोई भी यहाँ रात नहीं बिता सकता। रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। ये जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये एक सुनते गांव है। यहाँ की शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी है। यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं। हर तरफ वीरानी और सन्नाटा है। घर, मंदिर, कुएं सब खाली है। यहाँ की हर चीज में एक रहस्य छुपा है। सूरज डूबने के बाद यहाँ सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा दिल को दहला देता है। हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। यह सिहरन आपको अंदर तक हिला देती है। कई लोग मानते हैं कि कुलधरा में भूत रहते हैं। यहाँ की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना देती हैं। रात में रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी एक रहस्य बनकर रह जाती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी है। क्या ये सच है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है, या फिर यह सिर्फ लोगों का वहम है? कुलधरा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। पालीवाल ब्राह्मणों का इतिहास। कुलधरा में कभी पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। यह गांव राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित था। वे बुद्धिमान और मेहनती थे। उनकी मेहनत और ज्ञान ने उन्हें एक विशेष पहचान दिलाई थी। उन्होंने इस बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया था। गांव समृद्ध था। यहां व्यापार फलता फूलता था। हर तरफ खुशहाली थी। पालीवाल ब्राह्मण अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कला और संस्कृति ने उन्हें एक विशिष्ट स्थान दिलाया था। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के पास एक विशेष कला थी। यह कला पीढ़ियों से चली आ रही थी। वे पानी को सोने में बदल सकते थे। यह एक रहस्यमयी और अद्भुत कला थी। इस कला की वजह से वे बहुत अमीर हो गए थे। उनकी समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके पास सोने के बर्तन, जेवर और सिक्के थे। उनकी संपत्ति का कोई अंत नहीं था। इस समृद्धि ने सलीम सिंह नामक एक लालची शासक का ध्यान खींचा। वह उनकी दौलत पर नजर गड़ाए हुए था। सलीम सिंह पालीवाल ब्राह्मणों की दौलत हड़पना चाहता था। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने उनसे बहुत ज्यादा कर मांगा। यह कर इतना अधिक था कि उसे चुकाना असंभव था। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण उसके आगे नहीं झुके। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर गांव खाली करने का फैसला किया। यह एक साहसिक और कठिन निर्णय था। रातों रात पलायन और भयानक श्राप। एक रात पालीवाल ब्राह्मण चुपचाप कुलधरा छोड़कर चले गए। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। वे कहां गए, यह आज तक कोई नहीं जानता। उनके जाने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया। यह श्राप इतना भयानक था कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां अब कोई नहीं बस पाएगा। इस श्राप ने गांव को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। इस चेतावनी ने लोगों को यहां बसने से रोक दिया। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी सारी दौलत गांव में ही छुपा दी थी। यह दौलत आज भी कहीं छुपी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी उनकी दौलत ढूंढने की कोशिश करेगा वह पागल हो जाएगा। इस श्राप ने गांव को और भी डरावना बना दिया। इस श्राप के बाद से कुलधरा एक भूतिया जगह बन गया। यहाँ की हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ है। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं। कुछ ने रहस्यमयी रोशनी और परछाइयां देखी हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने रात में पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माओं को घूमते हुए देखा है। यह दृश्य बहुत ही डरावना होता है। कुछ लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें रात के सन्नाटे को और भी भयानक बना देती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं। ये परछाइयां अचानक से प्रकट होती हैं और गायब हो जाती हैं। यह सब सुनकर लोग डर जाते हैं। इस डर की वजह से कोई भी यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। कुलधरा की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह गांव अब भी अपने रहस्यों को समेटे हुए है। कई लोग मानते हैं कि कुलधरा वाकई में श्रापित है। वे कहते हैं कि यहां रहस्यमयी शक्तियां हैं।
वे मानते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। वे कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुलधरा का पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था। हो सकता है कि यहां भूकंप आया हो या फिर सूखा पड़ा हो। इस वजह से पालीवाल ब्राह्मणों को अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा होगा। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या कुलधरा वाकई में श्रापित है या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल बन गया है। लोग दिन में यहां घूमने आते हैं। वे खंडहरों को देखते हैं, कहानियां सुनते हैं और तस्वीरें लेते हैं। लेकिन सूरज डूबने के बाद यहां कोई नहीं रुकता, क्योंकि डर अभी भी बना हुआ है। कुलधरा की कहानी हमें अतीत की याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक हो सकता है। यह हमें लालच और उसके परिणामों के बारे में भी बताती है। क्या आप कुलधरा की कहानी पर विश्वास करते हैं? क्या आप यहाँ रात बिताने की हिम्मत करेंगे या फिर आप इस रहस्य को हमेशा के लिए अनसुलझा रहने देंगे?